मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतं निरंजनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप आवृत्ति, केवल सुन करके, जैसे कोई जब श्रवण करता है तो वो परमात्मा को मानने लगता है, उसको ये एहसास हो जाता है कि सत्ता है, हम जो कहते हैं कुछ नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो परोक्ष ज्ञान के द्वारा असत्ता रूप आवृत्ति का कारण नष्ट हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से जो अभान रूप कारण है कि है नहीं, हो तो हमें दिखता नहीं, अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप कारणता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से अब परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप आवृत्ति का कारण नष्ट हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप का कारणता नष्ट हो जाती है। अभान रूप आवरण के नष्ट होने पर, अभान रूप आवरण के नष्ट होने पर जो जीवत्व का आरोप है, जो जीव वो नष्ट हो जाता है। जीवत्व का आरोप, मैं हूँ, ये मैं हूँ की वृत्ति समाप्त हो जाती है, और उसके नष्ट होने पर मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं जो ये अहंकार के साथ अभिमान लगा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इसके साथ कर्ता भाव की निवृत्ति हो जाती है। ये संसार नामक अखिल शोक से निवृत्त हो जाता है। संसार से अभी भोग की निवृत्ति नहीं, कर्ता की निवृत्ति हुई, अब यहाँ रुक गया। अब समस्त संसार की निवृत्ति हो जाने पर अपने नित्य मुक्त स्वरूप का अनुभव कि अरे हम तो कहीं बंधे नहीं, कुछ है ही नहीं, हमें किसी ने बांधा ही नहीं था, कितना हमारा भ्रम था, कितना मोह था, और उसी के कारण उसको जो तृप्ति होती है, उसकी तृप्ति में कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुश तृप्ति उसको प्राप्त होती है, क्योंकि उसके बाद फिर शोक की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाने पर ज्ञान दृष्टि से अपने सत स्वरूप का अनुभव होना शुरू हो जाता है, मन में भी वो अनुभव होने लगता है, और आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, निर्विकार और निर्लेप है। इसलिए आत्म भाव में वो जो पुरुष था, जो उस पथ में चल रहा था, अपने को तद्रूप, अपने को जो उसका जो अहंग बिंदु है, वो पुरुष उसी मैं, उसका अहंग आत्मामय हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर पुनः ज्ञान और उसका कोई कार्य फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए आत्मज्ञानी सदा आनंद में तृप्त रहता है, इसी को कहते हैं। अब अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक ये दो अवस्थाएं रही। अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक दो अवस्थाएं ये भी जीव की हैं। ये बताने के लिए श्रुति कहती है आत्मानं चेत, जो तुम हो चेत माने सावधान हो जाओ, तुम चेतन। इस अध्याय का जो यहाँ तक उसी पद का तात्पर्य करने के लिए जीव के अज्ञान आदि 7 अवस्थाएं जाननी चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान 5वीं और शोक निवृत्ति 6ठी अवस्था है। आत्मानं चेत पद इन्हीं अवस्थाओं का सूचक है। इसलिए यह न समझना चाहिए कि ये सब अभी जो कहा गया सब निरर्थक बातें, इसका कोई मतलब नहीं। अब परोक्ष ज्ञान की सार्थकता, जो मतलब सुनना क्यों चाहिए? सुनने से जो ज्ञान होता है
उसकी सार्थकता क्या है? लोग कहते हैं हमें दे दो, हम पढ़ लेंगे। पढ़ने से थोड़ी ना वो चीज़ समझ में आती। सुनने से देखो, पढ़ने से आपकी केवल एक इंद्री लगी होती है, मन का थोड़ा सा भाग, और नेत्र इंद्री, बस। और कभी कभी तो पढ़ो कुछ और, दिमाग कहीं और चलता है। और सुनने में आपकी क्या इंद्रियाँ लगी? कहने वाले को आप देख रहे हो, उसका आदर्श संस्करण आप पे प्रभाव डाल रहा है, आपके कान सक्रिय हैं, आपका पूरा शरीर सक्रिय है, पूरा शरीर आपका सुन रहा है, और पूरे शरीर से अभी जब दिव्य शब्द हैं, इनका सबका दिव्यत्व तो आपके स्किन से भी शरीर में जा रहा है। इसलिए परोक्ष ज्ञान का महत्व है, अध्ययन का महत्व नहीं है। अध्ययन करने से बात नहीं बनती। अब परोक्ष ज्ञान की क्या सार्थकता है? अयमित्य परोक्षत्वम् उक्तम तद्विधम भवेत्, उक्तम तद्विधम भवेत्। विषय स्वप्रकाशत्वात्, विषय स्वप्रकाशत्वात् ध्यापेयं तदीक्षणात्, ध्यापेयं तदीक्षणात्। अयम पद के द्वारा, अयम जो कहा गया, अयम पद के द्वारा आत्मानं चेत, ये पूरा श्लोक क्या है? आत्मानं चेत विजानीयात् अयम, हाँ, अयम अस्मीति पुरुषः। तो ये जो अयम मित्य, ये अयम पद के द्वारा जो अपरोक्षत्व कहा गया, दो प्रकार का है। विषय क्या है? चिदात्मा। इसका विषय क्या है? चिदात्मा। देखो पूरा क्या श्लोक है, मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-12 का है। आत्मानं चेत अयम अस्मीति पुरुषः, अयम अस्मीति पुरुषः। और आत्मानं चेत विजानीयात्, आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, अयम अस्मीति पुरुषः। कस्य किमिच्छन् कस्य कामाय, शरीरम अनुसंज्वरेत्, शरीरम अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेत् विजानीयात्, अयम अस्मीति पुरुषः, किमस् नहीं भाई, आत्मानं चेत् विजानीयात्, अयम अस्मीति पुरुषः, किमिच्छन् कस्य कामाय, शरीरम अनुसंज्वरेत्, शरीरम। ये जो अयम पद है, और दूसरा क्या है? ये जो सृष्टि है, जीव की सृष्टि अलग है और ईश्वर की सृष्टि अलग है। ईश्वर की सृष्टि क्या, कहाँ से है? एको हम बहुश्याम, ईक्षणादि प्रवेशान्तः, सृष्टिरीशेन कल्पिता, जाग्रदादि विमोक्षान्तः, संसारो जीव कल्पितः, संसारो ईक्षणादि प्रवेशान्तः, सृष्टिरीशेन कल्पिता, जाग्रदादि विमोक्षान्तः। और संसारो जीव कल्पितः, संसारो जीव कल्पितः। अयम पद के द्वारा अपरोक्षत्व कहा गया। अपरोक्षत्व दो प्रकार का है। अपरोक्षत्व का विषय क्या है? मतलब अपरोक्ष माने क्या? अपरोक्ष का विषय हम अप्रोक्ष क्यों कहते हैं? अपरोक्ष क्या? ये दो प्रकार का है। नंबर 1 चिदात्मा,
माने चैतन्य। चिदात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से और बुद्धि से भी अनुभव गम्य होने से, चिदात्मा स्वयं प्रकाश है ये होने से, अब यह जाने कैसे? बुद्धि आदि से भी अनुभव गम्य होने से। चिदात्मा को कैसे जानेंगे? जब ये बुद्धि में भी अनुभव गम्य होगा, बुद्धि में अनुभव गम्य होगा तभी तो जानेंगे। और बुद्धि में अनुभव गम्य तो अभी नहीं है, अभी चिदात्मा तो है, वो स्वयं प्रकाश है हमारे में अंदर है, लेकिन वो बुद्धिजन्य अनुभव में नहीं है। तो अब बुद्धिजन्य अनुभव में चिदात्मा है नहीं, तो चिदात्मा का संबंध बुद्धि से है नहीं, तो बुद्धि हमारी कहाँ भटकती है? हमारे मन ने जो भी मान लिया, अब मन ने जो मान लिया यहाँ सुख मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सारा मन के मानने के पीछे बुद्धि में चिदात्मा अनुभवगम्य न होने के कारण, बुद्धि का तो काम है विचार करना, प्रकाश में रहना, तो जो मन में जो तुमने वृत्तियाँ और जो सुख की कल्पना भरी है, तो बुद्धि उसमें लग गई नीचे में, तो आपको चिदात्मा का अनुभव न हो करके उस जगह जो ये संसार है और जगत जितनी संसार की आपकी मान्यता है, आप हर चीज को अपने विरोध का बना लेते हो कि नहीं? पूजा पाठ को भी अपने विरोध का बना लिया, मरने जीने का भी अपने विरोध का बना लिया, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करने में बड़े कुशल हैं। और अपने हिसाब से अहंकार एडजस्टमेंट क्या करता है? आपके लोभ की सुरक्षा हो, आपके काम की सुरक्षा हो, आपके मोह की सुरक्षा हो, आपके अभिमान अहंकार की सुरक्षा हो, तो वो काम ठीक। और जिसमें इसकी सुरक्षा नहीं है, जिसमें दैवी वृत्तियों की रक्षा हो, वो काम ठीक नहीं। तो जब बुद्धि में जब आत्म तत्व जागृत होता है, जब बुद्धि से भी ये तत्व जब अनुभव गम्य होगा, बुद्धि से जब ये तत्व अनुभव गम्य होगा, तब दैवी वृत्तियों की प्रधानता होगी। और बुद्धि से अगर अनुभवगम्य तत्व नहीं है, तो दैवी वृत्तियों की जागृति में बड़ी कठिनाई, एकदम उल्टा रहता है। बुद्धि से जब अनुभवगम्य होगा चिदात्मा, तब दैवी वृत्तियां स्वतः जागृत होंगी, तब ये आसुरी वृत्तियों का आक्षेप आप पे नहीं रहेगा, मन में भी दैवी वृत्तियों का प्रभाव रहेगा। और अगर बुद्धि से अनुभवगम्य चिदात्मा नहीं है, तो मन में तो ये आसुरी वृत्तियां ही रहेंगी, तो आप उसी के अनुसार चलोगे चाहे जितना। ये जो दो प्रकार का है अपरोक्षत्व, एक तो इसका विषय है चिदात्मा, और दूसरा चिदात्मा स्वयं प्रकाश होने से और बुद्धि में भी अनुभव होने से। स्वयं प्रकाश है कैसे मानेंगे? जब वो बुद्धि में अनुभव होगा तब तो कोई मानेगा। पहले यह निश्चय किया जा चुका है श्रुति वचन में, अयम पद का अर्थ आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान। अयम माने आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, 21वें श्लोक। अब आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, आत्मबोध हो गया। अब इसकी पहचान आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, इसलिए वो सदा ही अपरोक्ष है, सदा ही वो अनुभव में रहता है। अपरोक्ष वस्तु परोक्ष नहीं हो सकती, जो है सो है। अतः यह शंका उत्पन्न होती है कि आत्मा के परोक्ष ज्ञान की क्या सार्थकता है। आत्मा का जब वो अपरोक्ष है ही है, अनुभव गम्य है, तो आत्मा के परोक्ष ज्ञान की सार्थकता क्या है? हम उसके विषय में क्यों सुने? सीधे अनुभव है ही है वो। इसके समाधान में आचार्य जी कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण वो सदा आपके लिए अपरोक्ष है, अनुभव का विषय है, और अनुभव उसको आप निरंतर करते हो, क्योंकि बुद्धि में जागृति ना होने के कारण, बुद्धि में उसका अनुभव ना होने के कारण आपको स्मरण नहीं है, बुद्धि में नहीं है। और जो चीज़ बुद्धि से ही आपका शरीर की शुरुआत है, बुद्धि से ही सारा काम शुरू होता है, तो आप नहीं जानते। एक तो ये सदा अपरोक्ष ही है, उसे अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी अपरोक्षता है बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान। बुद्धि में आत्मज्ञान जागृत होना चाहिए।
बुद्धि को पहले स्वयं प्रकाशन स्वरूप आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। सुन करके बुद्धि स्थिर होती है, उसमें आस्था बनती है कि हाँ ये चीज सत्य है। हमारी बुद्धि अगर चैतन्य है तो इसी के द्वारा चैतन्य है, अब हमें अनुभव करना है। उधर आप लग जाते हो, उसके बाद उसे अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रुति ने अयम पद के द्वारा इन दोनों प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान को संकेत किया। परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता विषय स्वप्रकाश समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात् अस्तित्वं विबोध। परोक्ष ज्ञान काल में, परोक्ष माने जब आप सुनते हो किसी ज्ञानी के द्वारा इस आत्मा के विषय में, तो उस काल में विषय रूप ब्रह्म, उसका विषय जो चिदात्मा है, चिदात्मा के विषय में परोक्ष रूप इस काल में विषय रूप ब्रह्म की स्वप्रकाशता समान है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होता है कि ब्रह्म स्वप्रकाश है। आप अभी स्वप्रकाश नहीं हो तो आपको सुनाया कहा जाता है ब्रह्म स्वप्रकाश है। ब्रह्म निराधिष्ठान, सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। तो ये इसमें आपकी बुद्धि स्थिर की जाती है। आत्मा बुद्धि कैसे स्थिर होगी? नहीं हो सकती। तो जो आपको सुनाया जाता है ब्रह्म या चिदात्मा सदा एक समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इस बात को मानो, स्वीकार करो, इसके लिए कुछ करो तो तुम्हें अभी अभी अनुभव हो जाएगा। इसलिए वो अपने लिए सदा अपरोक्ष है, अनुभव का विषय है, तुरंत अनुभव हो जाएगा। वो अपने आप के लिए कभी परोक्ष नहीं हो सकता, अपने आप के लिए कभी परोक्ष नहीं हो सकता। अब बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होने की बात रही, तो उसमें परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान दोनों हो सकते हैं। सुनोगे तब उसमें बुद्धि स्थिर होगी, और जब उसमें बुद्धि स्थिर होगी, मन से बुद्धि हटेगी, तो जो उसमें जो प्रकाश बुद्धि में आ रहा है, और धीरे से जहाँ आपको साक्षी का अनुभव हो गया कि भाई देखो, तुम उसमें ठहर जाओ और जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसको देखना शुरू करो। अब तुमने देखना शुरू किया, जो भी वृत्ति आ रही है, कभी भूल गए, कभी देखा, कभी सो गए, एक क्षण ऐसा आया, देखना शुरू, तो जो स्वयं का अनुभव हुआ आपको वृत्तियों से अलग, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान जागृत हो गया। फिर आप निरंतर उसी में स्थिर रह सकते हो। सारा संसार चलता ही रहता है, चल सकता है। अब बुद्धि के द्वारा, ये है बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त। बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होने की बात रही, उसमें परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ज्ञान हो जाते हैं। परोक्ष ज्ञान में पहले आपकी स्थिरता बनती है, तब आप अपरोक्ष अनुभव कर पाते हैं। अगर आप न सुने होते साक्षी के विषय में, अगर बुद्धि स्थिर ना होती तो क्या देखना आता? उसी मैं हो करके मैं मनुष्य हूँ चलते, कहाँ देखना आता? तो ये दोनों ज्ञान बुद्धि से होते हैं। स्पष्ट हुआ? या जो लोग नहीं सुनते, जिन वृत्तियों से, जिन बातों से आप अपने को प्रभावित रख सकते हो, उन बातों से दूसरा व्यक्ति अपने को प्रभावित नहीं रख सकता। एक जो अपने को ज्ञानी मानता है, उसको क्रोध आ सकता है आपके व्यवहार पर ज्ञानी के व्यवहार पर आपको क्रोध, आप वहां से हट जाओगे, कौन पड़े चक्कर में, तो ऐसे ही बात खत्म, और वो तुमसे भिड़ जाएगा। इतना असर तो है। तो ये परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान दोनों हो सकते हैं। शास्त्र प्रमाण से बुद्धि को पहले आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, आप उसके विषय में स्थिर होते हैं, और फिर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इन दोनों अवस्थाओं में जो अंतर है वो ध्यान देने योग्य है। दोनों, अब सोचो कि ऐसे में हो जाएगा, हम सुने ना, हम ऐसे ध्यान करे हो जाए, नहीं होगा। पहले परोक्ष ज्ञान होना ही है, उसमें बुद्धि में, आपकी बुद्धि में आस्था बननी ही है, फिर हृदय में श्रद्धा होनी ही है, तब वो चीज जागृत होगी। इसलिए बिना सुने नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं कि जिस समय बुद्धि में आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, उस समय बुद्धि शास्त्र प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेती है, कि इसमें लिखा है और ये कह रहे हैं
महाराज जी तो सही बात कह रहे हैं। तो वो स्वीकार कर लेती है, फिर उसे स्वयं प्रकाश मान लेती है। जब वो स्वयं प्रकाश है तो पहले वो अपने में स्वयं ढूंढे, स्वयं और फिर प्रकाश। प्रकाश माने चेतना और स्वयं माने हमारी चेतना में स्वयं प्रकाश स्वरूप में क्या चीज आ गई। अब जब स्वयं होके स्थिर हो गए स्वयं में, तब देखा सामने मन की वृत्ति दिख रही है, इंद्रियों की क्रियाएं दिख रही हैं, जो भी कुछ हो रहा शरीर के अंदर सब कुछ दिख रहा है। अब स्वयं प्रकाश का तो अनुभव हो गया। अब यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब उसमें और अभ्यास बढ़ा, और तो फिर स्वरूप किस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है उसका अनुभव हो गया कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसका जो स्वरूप है सब जगह उसका प्रकाश है, स्वयं प्रकाश स्वरूप अनुभव हो गया। तो ये जब शास्त्र प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेती है बुद्धि, और उसे स्वयं प्रकाश स्वरूप मन भी मान लेता है, तो अब मन विषय वृत्तियों में कम। अब मन ने जहां माना नहीं कि बुद्धि ने उसको देखा नहीं, उसके उपरांत जब बुद्धि को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, उस समय भी आत्मा की स्वप्रकाशता का उसको अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप रहते हुए भी बुद्धि में उसका परोक्ष ज्ञान हो सकता है। आप उसको स्वीकार कर सकते हो, आपकी आस्था बन जाती है। अब बची श्रद्धा की बात, जब आप मन देखोगे तो और श्रद्धा बढ़ जाएगी, तब हृदय उधर की ओर मुड़ जाएगा। इन दोनों में विरोध नहीं है। फिर से इसको सुनो। ब्रह्म या चिदात्मा सदा एक समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वो अपने लिए सदा परोक्ष है। वो अपने आप के लिए कभी परोक्ष नहीं हो सकता। अब बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होने की बात रही, उसमें परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान दोनों हो सकते हैं। शास्त्र प्रमाण से बुद्धि को पहले आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान। इन दोनों अवस्थाओं में जो अंतर है वो ध्यान देने योग्य है। दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या है? जिस समय बुद्धि में आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है तो बुद्धि शास्त्र प्रमाण से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है कि आत्मा ही है, और उसे स्वयं प्रकाश रूप मान भी लेती है। उसके उपरांत जब बुद्धि को आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, उसमें वो चीज जागृत होती है कि स्वयं क्या है, उस समय भी आत्मा की स्वप्रकाशता का उसको अनुभव हो जाता है। यह अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तात्पर्य इसका यह, आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप रहते हुए भी बुद्धि में उसका परोक्ष ज्ञान हो सकता है। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं। अहम ब्रह्मेत्य उल्लिख्य अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्ति तेवमुल्लिख्यन् ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिख्यन् परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रांतं बाधा निरूपणात् भ्रांतं बाधा निरूपणात्। फिर क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान, इसका उल्लेख है। मैं ब्रह्म, जो मैं अभी अभिमान युक्त अहंकार था, अब वो अपने को ब्रह्म सत्ता से अभिन्न अनुभव करने लगा अपरोक्ष ज्ञान होने पर। ऐसा उल्लेख ज्ञान न होते हुए भी ब्रह्म है, ऐसा उल्लेख ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। उस समय ये जब परोक्ष ज्ञान होता है तो ये नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ, उस समय ये होता है कि जो बुद्धि में आस्था बनती कि ब्रह्म है। अभी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ, ब्रह्म है ऐसा उल्लेख, ऐसा ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। भगवान है, ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है। यह परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। ऐसे कोई कहे कि ब्रह्मी है भाई, हम तो उस पर निर्भर है, तो ये भ्रम थोड़ी है। तो सही बात है, बुद्धि उसमें स्थित है, तो ये ज्ञान भ्रम नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसका विवाद कोई कर नहीं सका, इसका बाद कहीं नहीं हुआ। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा के अपने लिए सदा परोक्ष है, किंतु बुद्धि में उसका ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार का होता है। परोक्ष ज्ञान होने पर बुद्धि स्वीकार करती है कि मैं ब्रह्म हूँ, किंतु उसे यह अनुभव नहीं होता कि वह ब्रह्म मैं स्वयं
ब्रह्म है ऐसा वो स्वीकार करती है। इस प्रकार आत्मा या परमात्मा का परोक्ष ज्ञान संभव है और यथार्थ है, ये ज्ञान भ्रम नहीं है। ध्यान रहे, भ्रम 4 प्रकार का होता है। भ्रम नंबर 1, जिस ज्ञान का बाध संभव है। अभी आप कोई बात बोल रहे हो, उसको दूसरे ने बात काट के दूसरी बात रख दी, वो बात सही है, आपकी बात गलत। जिस ज्ञान का बाध संभव है वो भ्रम है। दूसरा, वस्तु का ज्ञान ना होना भी भ्रम है। जो असली वस्तु है उसका ज्ञान ना होना तो आप भ्रम में रहेंगे। तीसरा, अपरोक्ष रूप से ग्रहण करने योग्य वस्तु को परोक्ष रूप से जानना। और चौथा, वस्तु के एक अंश का ही ज्ञान होना, दूसरे अंश का ज्ञान ना होना भ्रम ही है। परोक्ष ज्ञान इन 4 कोटि में किसी कोटि में नहीं आता। यह यहाँ आचार्य कहते हैं परोक्ष ज्ञान का बाध अपरोक्ष में भी नहीं होता, इसलिए वो भ्रम नहीं। ब्रह्मणास्तीति मानं चेत स्याद् बाध्येत तथा ध्रुवम्, स्याद् बाध्येत तथा ध्रुवम्, न चैवं प्रबलं मानं पश्यामूतो न बाध्यते, पश्यामूतो न बाध्यते। ब्रह्म नहीं है, ये भी तो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं, हम नहीं मानते। ब्रह्म नहीं है यह वाक्य यदि प्रमाण होता, ये प्रमाण आज तक कोई नहीं मानता। अगर इसको प्रमाण माना जाता तो उससे ब्रह्म है इसका बाध हो जाता। आज तक इतने लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है या ब्रह्म नहीं है, उनकी बात को प्रमाणित कौन मानता है? जो कहता है वो स्वयं नहीं मान रहा है, तो ये हो जाता। किंतु ऐसा कोई प्रबल प्रमाण देखने में आज तक नहीं आया, इसलिए ब्रह्म है इसका बाध संभव नहीं है। इसलिए परोक्ष ज्ञान में ये अनुभव, ये बुद्धि यहाँ ठहरती है कि ब्रह्म है। ब्रह्म है इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व को अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण परिपुष्ट करते हैं, किंतु ब्रह्म नहीं है इसका समर्थन करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्म के न होने की कल्पना ही निराधार है, इसे ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला परोक्ष ज्ञान निर्बाध सत्य है, वो भ्रम नहीं है। व्यक्तुल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि, भ्रमत्वे स्वर्गधीर भ्रांति स्याद् व्यक्तुल्लेख, भ्रांति स्याद् व्यक्त्युल्लेखात्, स्याद् व्यक्त्युल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनात्, सामान्योल्लेख दर्शन। व्यक्ति के अनुल्लेख मात्र से, व्यक्ति ने उसका उल्लेख नहीं किया, व्यक्ति ने उसको नहीं कहा, व्यक्ति के अनुल्लेख मात्र से, कोई व्यक्ति न माने उसको उल्लेख न करे, तो परोक्ष ज्ञान को भ्रम नहीं मानना चाहिए, उसकी बात नकार देनी चाहिए। स्वर्ग का अस्तित्व स्वीकार करने वाली बुद्धि को भी भ्रांति मानना होगा। जो स्वर्ग का अस्तित्व, नरक का अस्तित्व, अच्छे कर्म करो, इसका सबका फल देखा किसने? लेकिन लोग मानते हैं। तो अगर तुम ये बात मान सकते हो तो ब्रह्म है, इसको मानने में कौन दिक्कत है? परोक्ष ज्ञान ही है सब, क्योंकि स्वर्ग का भी व्यक्ति उल्लेख नहीं है। जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग है हमने देखा, कौन कहता है प्रमाण सही? किसी ने नहीं देखा, केवल सामान्य उल्लेख दिखाई देता है। सामान्य भाई है भैया तो मान लो, ऐसे सामान्य लोग परमात्मा है तो है भाई। व्यक्ति उल्लेख का अर्थ है विशेष ज्ञान। शास्त्र के आधार पर स्वर्ग का केवल सामान्य ज्ञान होता है, हम उसे देख नहीं सकते, किंतु इसी आधार पर स्वर्ग के ज्ञान को भ्रम नहीं कह सकते। भारत में रहने वाले ने यदि अमेरिका नहीं देखा है तो भी अमेरिका का परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है, अमेरिका तो है। इसी प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व का सामान्य ज्ञान भ्रम नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। इस श्लोक में आचार्य ने दूसरे प्रकार के भ्रम की संभावना का निराकरण कर दिया। 4 प्रकार के भ्रम है, दूसरे प्रकार के भ्रम का निराकरण। अब देखिए आगे, अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः, न परोक्षमतिर् परोक्षमित्युल्लेखात्
अर्थात पारोक्ष संभवात, अर्थात पारोक्ष अपरोक्ष रूप से जानने योग्य ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी बुद्धि का भ्रम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म परोक्ष है ऐसा उल्लेख नहीं है, ब्रह्म तो अनुभव है। फिर अर्थ मात्र से ब्रह्म का परोक्षत्व संभव है। अब तीसरे प्रकार के भ्रम का निषेध करते हैं। यद्यपि अपरोक्ष ज्ञान से ब्रह्म ग्रहण करने योग्य है, फिर भी उसका परोक्ष ज्ञान हो सकता है, वो परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं होगा। शास्त्रों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ब्रह्म नित्य परोक्ष है, परोक्ष नहीं है, अथवा उसका उल्लेख परोक्ष ज्ञान ही संभव है। जैसे लौकिक पदार्थों का पहले परोक्ष ज्ञान होता है और फिर निकट जाकर उनका परोक्ष ज्ञान होता है, उसी प्रकार ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान सीधे नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म किसी वस्तु के समान रूपवान नहीं है, उसका तो परोक्ष ज्ञान भी लौकिक पदार्थों के समान नहीं होता। अर्थ मात्र से परोक्ष ज्ञान संभव है, यह ब्रह्म है, इस रूप में उसका व्यक्ति उल्लेख या विशेष ज्ञान कहीं नहीं है। अंशाग्रहीते भ्रांतिश्च चेत घट ज्ञानम भ्रमो भवेत्, चेत घट ज्ञानम भ्रमो भवेत्। निरंशस्यापि सांसत्वं व्यावर्त्यांश विभेदतः, व्यावर्त्यांश विभेद। ब्रह्म के अंश का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसके परोक्ष ज्ञान को भ्रम कहने से घट ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा। किंतु घट तो अवयवी है, इसलिए उसके किसी अंश को ग्रहण नहीं किया जा सकता। किंतु ब्रह्म तो निरवयव है, घट तो अवयव है, उसको तो आप टुकड़ा टुकड़ा नहीं कह सकते घड़ा, लेकिन ब्रह्म तो निरवयव, उसका कोई अवयव तो है नहीं। फिर भी व्यावर्त माने निषेध करने योग्य अंशों के भेद से उसके अंशों की कल्पना हो जाती है। परोक्ष ज्ञान में एक चौथे प्रकार के भ्रम की आशंका हो सकती है, आचार्य उसका भी निराकरण करते हैं। परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म के एक अंश का ज्ञान होता है और दूसरे अंश का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म है इतना ज्ञान तो हुआ, किंतु ब्रह्म प्रत्येक हमसे अभिन्न है, ये ज्ञान अभी नहीं हुआ। इस आधार पर पूर्व पक्षी परोक्ष ज्ञान के भ्रम को मानता है। आचार्य कहते हैं कि किसी वस्तु के एक अंश का ज्ञान भ्रम नहीं माना जाता। हमारे सामने घट प्रस्तुत है, हम उसके उसी अंश को देखते हैं जो हमारी दृष्टि के सामने है, उसका शेष अंश नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में क्या हम कह देंगे कि ये घड़ा भ्रम है? भ्रम तो नहीं कहेंगे। इसी प्रकार यदि परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म के केवल एक अंश का ही ज्ञान होता है, दूसरे अंश का ज्ञान नहीं होता, तो उसे भ्रम नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त ब्रह्म निरंश है, उसका कोई अंश है नहीं, वो एक अखंड सत्ता है, उसके एक अंश का ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान ही है। ब्रह्म में जो अंशों की प्रतीति होती है वो अध्यास के कारण है। जैसे निरंश आकाश में स्थित मेघ उसके एक अंश में ही दिखाई देता है। अध्यास का व्यावर्तन जब उसका निषेध हो जाता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है, ऐसी दृढ़ बुद्धि रखनी चाहिए। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञान तस्तथा, परोक्ष ज्ञान तस्तथा अभानांश निवृत्ति स्यात् परोक्ष धिया कृता, स्यात् परोक्ष धिया। परोक्ष ज्ञान के असत्यांश, परोक्ष ज्ञान का असत्यांश क्या है? नास्त रूप आवरण नहीं है तो हम नहीं मानते, और फिर न भात रूप आवरण, अगर है तो हमको मालूम होना, दिखाई देना चाहिए। तो परोक्ष ज्ञान से असत्यांश जो नास्त रूप आवरण है उसकी निवृत्ति तो हो ही जाती है, और अपरोक्ष ज्ञान से न भात रूप आवरण की निवृत्ति हो जाती है। पिछले श्लोक में व्यावर्त अंश अर्थात निषेध करने योग्य अंश का उल्लेख किया था। यहाँ कहते हैं व्यावर्त अंश दो है, असत्ता रूप अंश है और एक अभान रूप अंश है। असत्ता है इसलिए उसका भान नहीं होता, और असत्ता है इसलिए उसका अनुभव होता है। तो ब्रह्म नहीं है, यह असत्ता रूप अंश है, और ब्रह्म का भान नहीं होता, यह अभानांश है। ज्ञान से इन दोनों की निवृत्ति हो जाती है। परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप व्यावर्त अंश की निवृत्ति हो जाती है, और अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप
व्यावर्त अंश की निवृत्ति हो जाती है। दशमोस्तीति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्यात् अज्ञानावरणम समम अज्ञानावरणम समम। जैसे 10वां पुरुष है, यह परोक्ष ज्ञान भ्रांति रहित है। 10वां पुरुष है, तुम नहीं देख पा रहे हो तो हम क्या करें, इसमें कोई भ्रांति तो नहीं है। 10वां हम देख रहे हैं, 10 है, ये ज्ञान भ्रांत रहित है। वैसे ही ब्रह्म है, ये परोक्ष ज्ञान भी निर्भ्रांत है। तुम नहीं देख रहे हो, हम देख रहे हैं। जिन्होंने शास्त्रों को लिखा उन्होंने देखा, जो तुम्हें सुना रहा हो वो भी देखता। दोनों स्थलों में अज्ञान का आवरण एक समान है। इस श्लोक में परोक्ष ज्ञान की सार्थकता का निर्णय कर दिया। 10 पुरुषों की कथा में जैसे कोई आप्त पुरुष कहता है 10वां पुरुष नदी में डूबा नहीं है, जीवित है, तो उसकी बात सभी लोग मान लेते हैं, उसे भ्रम नहीं समझते। वैसे ही यहाँ ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। दृष्टांत और सिद्धांत दोनों में असत्ता रूप आवरण एक समान है और परोक्ष ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप आवरण भी दूर हो जाता है और ब्रह्म का अनुभव प्राप्त हो जाता है। असत्ता और अभान 2 प्रकार का आवरण होता है, एक असत्ता का आवरण, दूसरे अभान का। अब अगला है अपरोक्ष ज्ञान का विधान। अपरोक्ष ज्ञान किस, ये तो परोक्ष ज्ञान बता दिया, अब अपरोक्ष ज्ञान का विधान क्या है, वो कैसे जागृत होगा, इसको हम लोग कल सुनेंगे। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो, अधापतित जीवन को हे महान। हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर, हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर। जिससे शुभ गतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर, जिससे शुभ गतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर। देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो, अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो। मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष, मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष। प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कलुष कोश, प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कलुष कोश। मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो, मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। अधापतित जीवन को ये महान लिए चलो, अधापतित जीवन को ये महान लिए चलो। वो बल दो जिससे मैं तृष्णा को सकूं त्याग, वो बल दो जिससे मैं तृष्णा को सकूं त्याग। जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग, जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग। उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो, उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्ति
शक्तिमान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो। हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार, हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार। अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार, अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार। पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो। अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो, अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो। मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो, मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो। उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो, उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो। पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए। मानव वही है जो कुछ जानता भी है, मानता भी है। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।